Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you some spoken English phrases that start with by. By word के साथ बहुत सारी phrases हैं जो English के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जो spoken English में frequently इस्तेमाल होती हैं. English speakers उनको frequently अपनी spoken English अपनी conversation में इस्तेमाल करते हैं. आज हम वो phrases सीखेंगे जैसे कि example के तौर पे by far आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी. by far बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं. क्या मतलब है इसका? by no means या by all means, by virtue of, ऐसी बेशुमार phrases हैं इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में, अपनी कन्वर्सेशंस में. आज हम उन phrases को सीखेंगे, उनका क्या मतलब है और वो कैसे इस्तेमाल होती है. ठीक है, तो चले शुरू करते हैं. जैसे हमारे पास जो पहली फ्रेज है बाय फार को भी हम समझेंगे. बाय फार का मतलब होता है बाय अ ग्रेट अमाउंट. देखें, बाय फार हमेशा इस्तेमाल किया जाता है जब किसी क्वालिटी को, किसी इंसान की या किसी भी चीज की क्वालिटी को, चाहे वो नेगेटिव क्वालिटी है चाहे वो पॉजिटिव क्वालिटी है, उसको बताने के लिए कि अब तक की सबसे ज्यादा ये है. मतलब कोई शख्स जो है वो क्लास में बहुत, कोई स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो बहुत टॉल है, लंबा है, तो बाय फार वो कहेगी, टीचर कहेगी कि बाय फार ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट. ठीक है, वो सबसे लंबा स्टूडेंट है क्लास के अंदर, इन द क्लास. बाय फार, अभी तक का, जैसे उर्दू में आप इसको कह सकते हैं अभी तक का. कोई क्वालिटी बयान करते वक्त जब आपने ये बोलना हो कि अभी तक की सबसे बढ़िया क्वालिटी या सबसे ज्यादा ये वाली, अब वो जो ज्यादा वाली सेंस है ना, वो नेगेटिव में भी हो सकती है, वो पॉजिटिव में भी हो सकती है. ठीक है ना, जैसे आप किसी स्टूडेंट को कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बदतमीज बच्चा है ये. ठीक है ना, तो अभी तक का, बाय फार ही इज द रूडेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो है बदतमीज बच्चा या सबसे ज्यादा इल मैनर्ड बच्चा जो है ना, बाय फार ये है. ठीक है, बाय फार का मतलब कि अभी तक का या अभी तक का सबसे ब्रिलियंट जो ना स्टूडेंट ये है. ठीक है, तो बाय फार ही इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास, कि अभी तक का सबसे ज्यादा अच्छा, जो ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड, जो भी उसके लिए क्वालिटी, मतलब कोई क्वालिटी को बयान किया जा रहा होता है और उसमें ये कहना होता है कि अभी तक की सबसे ज्यादा जो है ना ये वाली क्वालिटी जो है ना इस इंसान में है या इस चीज में है. ठीक है, तो उसके लिए बाय फार यूज किया जाता है. इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं. शी इज बाय फार द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, कि अभी तक की वो सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है क्लास की. ठीक है, इसी तरह से एक और सेंटेंस देख लेते हैं. दिस इज बाय फार द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क आई हैव एनकाउंटर्ड. ठीक है, कि अभी तक का मुझे जो सबसे मुश्किल टास्क मिला है. चैलेंजिंग टास्क का मतलब ये होता है कि जो मुश्किल हो, जो आपके लिए एक चैलेंज पोज कर रहा हो. ठीक है, तो चैलेंजिंग टास्क, सबसे मुश्किल टास्क जो मुझे अभी तक का मिला है, जो मैंने एनकाउंटर किया है या मेरा जिससे वास्ता पड़ा है, वो ये वाला टास्क है. ठीक है, तो बाय फार का मतलब होता है कोई भी क्वालिटी बताते वक्त जो आपने कहना होता है कि अभी तक की ये सबसे, मतलब कि अब जो भी उसकी आपने नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी उसकी क्वालिटी आपने बयान करनी हो, तो ये है जी बाय फार. अच्छा, बाय एंड लार्ज नेक्स्ट हमारे पास है. ठीक है, बाय एंड लार्ज हम यूज करते हैं मोस्टली या और ऑन द होल. ठीक है, इसको समझ लीजिए. बाय एंड लार्ज को हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है ओवरऑल. ओवरऑल के सेंस में जब बात करनी होती है, मतलब कि सारी सिचुएशन को सामने रखकर जो आप एक कंक्लूजन जो है ना, ओवरऑल जो ऑन द होल, जो आप एक जो भी कंक्लूजन है, जो भी नतीजा है, वो दूसरे के सामने रख रहे हो, तो वहां पर कहा जाता है बाय एंड लार्ज. वहां पर यूज की जाती है ये फ्रेज. इसके जैसे सेंटेंस देख लेते हैं. बाय एंड लार्ज द टीम हैज बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल दिस सीजन. ठीक है ना, इस सीजन में, कोई सीजन में जो सीरीज ऑफ मैचेस होते हैं, ठीक, उसमें एक टीम की अगर, अब कुछ मैचेस में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, कुछ मैचेस में उसकी बुरी परफॉर्मेंस थी, अच्छा नहीं परफॉर्म किया, लेकिन अगर पूरी सीरीज को, पूरे सीजन को सामने रखा जाए तो बाय एंड लार्ज तब कहा जाता है, मतलब ओवरऑल, ऑन द होल, बाय एंड लार्ज जो है ना उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी. तो एक कंक्लूजन जब सारी सिचुएशन को सामने रखकर, तो एक फाइनल कंक्लूजन जब बयान किया जाता है, तो वहां पर बाय एंड लार्ज को यूज किया जाता है. एक जैसे और सेंटेंस देख लेते हैं. द इवेंट वाज बाय एंड लार्ज अ सक्सेस. मतलब इवेंट जो था, कोई भी इवेंट था, वो अगर ओवरऑल देखा जाए, ऑन द होल देखा जाए, या मोस्टली के सेंस में अगर बात की जाए, तो वो एक कामयाब इवेंट था विद द मोस्ट अटेंडेंस एक्सप्रेसिंग सेटिस्फेक्शन, कि जितने भी अटेंडेंस थे, मतलब जिन्होंने भी वो इवेंट जो है वो अटेंड किया, वो ज्यादातर जो था ना वो मुतमईन थे. तो बाय एंड लार्ज ये सक्सेस थी, ये इवेंट जो था ना वो सक्सेसफुल था, मतलब कामयाब इवेंट था अगर हम ओवरऑल देखें. अब उस इवेंट के अंदर कुछ लो पॉइंट्स भी थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो एक सक्सेसफुल इवेंट था.
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स भी आपने बहुत सुना होगा। बाय एनी मीन्स यूज किया जाता है जब किसी इंसान ने ये कहना होता है कि कोई काम वो हर हाल में करेगा, उसके लिए उसको कुछ भी एक्शंस लेने पड़ जाए, कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़ जाए, वो करेगा। जब हम कहते हैं ना हर हाल में, उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, ये काम करके छोड़ना, तो तब कहा जाता है बाय एनी मीन्स, मतलब हर हाल में किया जाएगा, कोई भी रास्ता उसके लिए चाहे इख्तियार करना पड़ जाए। जैसे कि सेंटेंस है, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय एनी मीन्स नेसेसरी, मतलब मैं ये प्रोजेक्ट जो है वो खत्म करके ही छोड़ूंगा, हर हाल में खत्म करके छोड़ूंगा, इवन इफ इट मीन्स वर्किंग थ्रू द नाइट, कि अगरचे मुझे इसके लिए जो है वो पूरी रात काम करना पड़े। ठीक है। इसी तरह जैसे इंसान कोई कहता है कि दैट पर्सन इज डिटरमिन्ड टू गेट सक्सेस बाय एनी मीन्स, कि वो जो शख्स है वो मतलब उसका पुख्ता इरादा है, वो डिटरमिन्ड है कि वो सक्सेस जो है वो कामयाबी जो है वो हासिल करके छोड़ेगा बाय एनी मीन्स, हर हाल में, चाहे उसको कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़ जाए, वहां पर बाय एनी मीन्स कहा जाता है। लेकिन एक और है बाय ऑल मीन्स। बाय एनी मीन्स तो मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए होता है कि हर हाल में कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़ जाए। बाय ऑल मीन्स का क्या मतलब है? बाय ऑल मीन्स का इंटायरली डिफरेंट मतलब है। बाय ऑल मीन्स यूज की जाती है फ्रेज जब आपने किसी इंसान को किसी बात की परमिशन देनी होती है। जैसे कोई आपसे कुछ पूछे और आप कहे कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स कर लो। जैसे कोई पूछे कि मे आई प्रेजेंट माय सजेशन, कि क्या मैं अपनी सजेशन जो है वो आपके सामने रख सकता हूँ, तो आप कहना चाहेंगे ना कि हाँ भाई जरूर, तो बाय ऑल मीन्स जो है वो आप तब बोल सकते हैं ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स के सेंस में होता है, लेकिन ऑफ कोर्स इस सेंस में बेशक, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक। ठीक है, बेशक के सेंस में होता है, लेकिन बेशक भी उस जगह पर जहां पर आप किसी इंसान को कोई किसी काम की इजाजत दे रहे हैं। ठीक है, तब कहा जाता है बाय ऑल मीन्स। ये जहन में रखिएगा। जैसे कि इफ यू नीड एनी असिस्टेंस विद योर प्रोजेक्ट, आप किसी को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने इस प्रोजेक्ट में किसी किस्म की कोई हेल्प की जरूरत है, किसी किस्म की कोई सपोर्ट की, मदद की जरूरत है, असिस्टेंस की जरूरत है, बाय ऑल मीन्स, मतलब अब यहाँ पर बाय ऑल मीन्स का मतलब यह है कि मतलब तुम्हें इजाजत है, डोंट हेजिटेट टू आस्क, मतलब मतलब हिचकिचाना मत मुझसे पूछने के लिए, तुम्हें इजाजत है कि तुम मुझसे पूछ सकते हो, तुम मेरी मदद हासिल कर सकते हो। आप एक किस्म की बाय ऑल मीन्स कहने से आप दूसरे इंसान को एक परमिशन दे रहे हैं, एक इजाजत दे रहे हैं कि वो इंसान जो है वो आपसे आकर जो है किसी किस्म की भी हेल्प जो है वो मांग सकता है। ठीक है, तो बाय ऑल मीन्स। अच्छा, इसी तरह से बाय नो मीन्स हो जाता है। जैसे बाय एनी मीन्स मैंने आपको बोला, हर हालत में, किसी भी सूरत में, चाहे कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़ जाए। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है व्हेन यू आर ग्रांटिंग अ परमिशन टू समबडी। ठीक है, और जो है बाय नो मीन्स होता है डेफिनेटली नॉट, इन नो वे, जब आपने किसी बात से इनकार करना होता है, जब आप ये कहते हैं कि किसी सूरत में भी ये पॉसिबल नहीं है, तो तब कहा जाता है बाय नो मीन्स। ठीक, जैसे सेंटेंस क्या होगा, बाय नो मीन्स डिड आई अटेम्प्ट टू ऑफेंड एनीवन विद माय कमेंट्स, मतलब कि बाय नो मीन्स मतलब किसी सूरत भी ये बात ऐसे नहीं थी कि मेरी कोई इंटेंशन थी कि मैं जो अपने कमेंट से आपकी जो फीलिंग्स है उनको हर्ट करना चाहूँ या आपको ऑफेंड करना चाहूँ। बाय नो मीन्स मतलब किसी सूरत भी नहीं, मतलब कोई इस चीज का चांस ही नहीं है। जब आपने ये कहना होता है ना कि इस चीज का चांस ही नहीं है, बाय नो मीन्स यू कैन गेट माई कार या यू कैन बोरो माई कार, मतलब कि कोई चांस ही नहीं है कि तुम जो है ना मेरी कार को जो है वो मतलब ले जा सको। जब आपने किसी को कोई परमिशन ही नहीं देनी है या आपने किसी चीज के बारे में कहना ये पॉसिबल ही नहीं है, इसकी कोई सूरत ही नहीं है, ठीक है, वहां पर बाय नो मीन्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बाय हार्ट, ये बाय हार्ट जो है क्लासरूम्स में टीचर्स इस्तेमाल करती हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। कब कहा जाता है? फ्रॉम मेमोरी। फ्रॉम मेमोरी से मुराद ये है जिसको हम जुबानी बोलते हैं ना उर्दू में, उसके लिए बाय हार्ट जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने कहना जैसे टीचर्स कहती है ना कि ये सबक जो है या ये जो भी लेसन है इसको जुबानी याद करो, ठीक है, तो लर्न दिस लेसन बाय हार्ट। टीचर स्टूडेंट को कह सकती है कि इस सबक को, इस लेसन को जुबानी जो है ना वो बाय हार्ट का मतलब होता है जुबानी याद करना किसी चीज को। जैसे इसका सेंटेंस है, शी नोज ऑल द लिरिक्स टू हर फेवरेट सॉन्ग्स बाय हार्ट, मतलब उसको अपने जो भी पसंदीदा गाने हैं ना उनके तमाम जो लिरिक्स हैं वो उसको बाय हार्ट याद है, मतलब उसको जुबानी याद है, उसने याद किए हुए। ठीक है, आई हैव लर्न माई लेसन बाय हार्ट, मैंने अपना जो लेसन है वो जुबानी याद कर लिया है। ठीक है, ओके।
आगे है बाय द बुक। बाय द बुक भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बाय द बुक जो है वो मतलब ऑफिशियल सिटी जैसे वर्क प्लेस वगैरह पर भी जो है वो ये काफी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है आप रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली कोई काम करें, ठीक है। बाय द बुक कोई भी इंसान जो है वो बाय द बुक जाता है, दे गो अबाउट बाय द बुक, मतलब कि वो जो है दैट पर्सन, मतलब ही शी और दे जिसके बारे में भी बात करनी है, ही गोज अबाउट बाय द बुक या शी गोज अबाउट बाय द बुक, मतलब कि वो हर काम जो है ना वो रूल्स के मुताबिक करते हैं। जैसे ऑफिशियल जो भी जगह होती है वहां पर आप किसी पोजीशन पे हैं, आपने आपके आपके पास कुछ टास्क हैं। अब वो जो टास्क है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या जो प्रोसीजर्स जो भी कंपनी के बनाए हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। आप कहीं पर भी किसी रूल को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, किसी प्रोसीजर को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग अबाउट बाय द बुक। आप जो है वो रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो बाय द बुक इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज द प्रोजेक्ट बाय द बुक। जो प्रोजेक्ट मैनेजर था ना, उसने जो प्रोजेक्ट उसको दिया गया था उसको जिस तरह से मैनेज किया है, उसने बाय द बुक मैनेज किया है। मतलब कि उसने अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसीजर्स वहां पे डिफाइन थे, उनके अकॉर्डिंगली जो है ना वो उसने किया है। अडहेरिंग टू द टाइमलाइन एंड बजट कंस्ट्रेंट्स, कि जो भी उसको टाइमलाइन दी गई थी कि इतने वक्त में आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसने उसके मुताबिक किया। और जो भी उसको बजट कंस्ट्रेंट्स दी गई थी कि इतना बजट है आपके पास, इस बजट से आप एक्सीड नहीं कर सकते, तो उसने अकॉर्डिंग टू दैट बजट जो है ना, रिमेनिंग विद द लिमिट ऑफ दैट बजट, उसने जो है वो प्रोजेक्ट जो उसको मैनेज किया है। नेक्स्ट हमारे पास है बाय वर्च्यू ऑफ। ये भी आप बहुत ज्यादा कॉमनली सुनते होंगे। बाय वर्च्यू ऑफ यूज किया जाता है जब कहना होता है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, जिस इसकी वजह से, ठीक है। आपने जब ये डिफाइन करना होता है कि इस चीज की वजह से ये हुआ, की वजह से के लिए जो है ना बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, ये बोलने के बजाय बाय वर्च्यू ऑफ भी अक्सर लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। ये भी वर्क प्लेस पे काफी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसको जैसे हम देखेंगे, सेंटेंस होगा ही बिकेम द टीम कैप्टन बाय वर्च्यू ऑफ हिज लीडरशिप स्किल्स एंड डेडिकेशन। मतलब वो टीम का कैप्टन बना, क्यों बना? उसकी लीडरशिप स्किल्स की वजह से, क्योंकि उसके अंदर कैप्टनसी की, लीडर बनने की उसके अंदर जो है वो क्वालिटीज और स्किल्स मौजूद हैं, एंड डेडिकेशन, और वो बहुत डेडिकेटेड है। वो अपनी गेम के साथ, जो भी उसकी जो भी गेम है उसकी, ठीक है, स्पोर्ट्स के साथ वो बहुत डेडिकेटेड है, पूरा लगन के साथ करता है, मतलब फोकस्ड है वो, ठीक है। तो अपनी इन क्वालिटीज की वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ दीज क्वालिटीज, इन क्वालिटीज की वजह से वो टीम का जो है वो कैप्टन बना है, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था। आपको ऐसी कुछ और फ्रेजेस अगर आपको जाननी है, आपने सुनी हो, आपको लगता हो कि आपको नहीं समझ में आई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कमेंट्स में नीचे लिखिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं उनको इंक्लूड करूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।